हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट 31। हम लोग क्लास 10 मैथ का एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्जाम में अक्सर ये प्रश्न 5 नंबर के लिए पूछे जाते हैं और ये फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न आपका मॉडल पेपर में क्वेश्चन नंबर 47 पर छप चुका है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 47 क्या है? एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर एक शंकु सम्मिलित है। ठीक है, हमें शंकु की ऊंचाई दे रखा है 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे रखा है 60 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको करना है क्या है, एक शंकु बना लेना है। ये हमने शंकु बना लिए। शंकु की ऊंचाई हमें दे रखा है कितना, 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे रखा है कितना, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या कहता है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर आरोपित है, मतलब 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर यह शंकु को रखा गया है। ठीक है, ये हमने अर्धगोला बना ली। दोनों की त्रिज्या क्या है, सेम है, तो ये त्रिज्या दोनों के लिए हो गया। ठीक है, आगे क्या कहता है, इस ठोस को पानी से भरे लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया कि बेलन की तली को स्पर्श करे। ये हमने बेलन बना लिए। बेलन जो है पूरा पानी से भरा हुआ है। ठीक है, इस ठोस को बेलन के अंदर सीधा इस प्रकार डाल दिया कि बेलन की तल्ली को स्पर्श करे, मतलब इस तरह से छूता हुआ नजर आए। ठीक है, आगे क्या कहता है, यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब इस ठोस को बेलन में डालेंगे तो बेलन से कुछ पानी बाहर निकल आएगा, बिल्कुल आएगा। तो बेलन के अंदर शेष बचे पानी का आयतन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये फिगर सिर्फ आपको समझाने के लिए हमने इस तरह से किए, आपको एग्जाम में सिर्फ ये फिगर बनाना है। ठीक है, तो यहां पे देखिए बेलन की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, अर्ध गोले की त्रिज्या, तीनों क्या है, बराबर है। तो हम लिखेंगे बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक है, बराबर तीनों की त्रिज्या क्या है, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब शंकु की ऊंचाई हमें क्या दे रखा है, 120 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे शंकु की ऊंचाई H1 बराबर क्या दे रखा है, 120 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई H2 बराबर हमें क्या दे रखा है, 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, बेलन के अंदर शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, अगर हम शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन बेलन के आयतन में घटा देंगे तो बेलन में बचे शेष पानी का आयतन निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे चूंकि बेलन में बचे शेष पानी का आयतन बराबर बेलन का आयतन माइनस शंकु का
आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, माइनस से माइनस। ठीक है, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, प्लस से प्लस। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ये होता है। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी डाउट हो तो प्लीज आप लोग बेहिचक कमेंट कीजिए, उसका भी हम रिप्लाई देंगे। ठीक है, अब यहां पे देखिए इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तीनों में देखिए क्या है, पाई आर स्क्वायर है, तो आपको करना क्या है, पाई आर स्क्वायर बाहर कर लेना। ठीक है, बेलन की ऊंचाई क्या है, h2, तो यहां पे दर्शाएंगे h2। ठीक है, और शंकु की ऊंचाई क्या है, h1, तो यहां पे हो जाएगा h1। ठीक है, तो यहां पे क्या बचा, h2, माइनस से माइनस, यहां पे माइनस से माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 1/3, यहां से तो पाई आर स्क्वायर तो बाहर निकल गया, तो बचा क्या, h1, प्लस से तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 2/3 तो लिखेंगे 2/3, यहां से तो पाई आर स्क्वायर बाहर निकल गया, तो बचा क्या, आर। ठीक है, पाई का मान यहाँ पे 22 क्या करना है, 7 रखना है, गुना। अब यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर, तो आर तीनों का क्या है, बराबर है क्या है, 60, तो हम कर सकते हैं 60 गुना 60, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, h2, तो h2 के इक्वल क्या है, h2 के इक्वल क्या है, 180, तो लिखेंगे 180, माइनस से तो लिखेंगे माइनस। अब यहाँ पे क्या है, 1/3, तो लिखेंगे 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, h1, तो h1 के इक्वल क्या है, 120, तो लिखेंगे 120। ठीक है, अब क्या है, माइनस तो लिखेंगे माइनस, अब क्या है, 2/3, तो लिखेंगे 2/3। ठीक है, अब क्या है, आर, तो आर के इक्वल क्या है, 60, तो लिखेंगे 60। ठीक है, कहीं पर भी आप लोगों को समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो प्लीज आप लोग बेहिचक कमेंट कीजिए, उसका भी हम सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, आप चलिए देखते हैं आगे। ये कट जाएगा 40, ये कट जाएगा 20 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 22/7, तो लिखेंगे 22/7 क्या है, 60 गुना 60, यहाँ पे क्या है, 180 माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 40, 40 गुना 1 क्या होगा, 40 होगा, तो लिखेंगे 40, माइनस से तो लिखेंगे माइनस। ठीक है, अब 2 गुना 20 क्या होगा, 40 होगा, तो लिखे 40। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 22/7, तो लिखेंगे 22/7। ठीक है, अब 60 गुना 60 क्या होगा, 3600 होगा, तो लिखेंगे 3600। ठीक है, अब यहां पे देखिए 180 है, तो लिखेंगे 180 माइनस 40, माइनस 40 माइनस 40 क्या हो जाएगा, -80 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या है, 22/7, तो लिखेंगे 22/7 गुना क्या है, 3600, तो लिखेंगे 3600 गुना 180 माइनस 80 क्या हो जाएगा, 100 होगा। ठीक है, तो 22 गुना 3600 गुना 100 क्या हो जाएगा, ये जो होगा 79200, ये हो जाएगा बट्टा में 7। ठीक है, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, इसको अगर हम भाग देंगे तो आ जाएगा 11314 8.5 7 1428 सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें इसे क्या करना है, मीटर में चेंज करना है। क्या करना है, मीटर में चेंज करना है। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से
भाग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 1 1 3 1 4 2 8.5 7 1 4 2 8। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्यूब है, इसलिए आपको करना क्या है, इसका 3 गुना से भाग करना है। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ये आ जाएगा। ठीक है, ये मीटर में चेंज हो गया। ठीक है, इसको अगर हम भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1.14142857142 मीटर ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, दशमलव के बाद 2 अंक तक ही रखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1.13 मीटर क्यूब, यह आ गया इसका राइट आंसर। ये आपका किताब में भी आंसर दे रखा है। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो से कुछ सीखे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।